नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग समझेंगे कि पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरवाते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। वैसे आप जानते हैं कि आजकल पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, खासकर हमारे भारत में, जबकि यहीं बगल में पड़ोसी देश नेपाल में बहुत सस्ता है, पाकिस्तान में सस्ता है, बांग्लादेश में सस्ता है, श्रीलंका में सस्ता है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा कि हम और आप मजबूर हैं, विवश हैं इतना महंगा पेट्रोल भरवाने के लिए। बहुत सारे कारण हैं, कभी इस पर चर्चा हम करेंगे। आज हम लोग केवल ये समझेंगे कि इतनी महंगाई के बाद अगर हम पेट्रोल टंकी पर पेट्रोल भरवाने जाएं और वहाँ पर जितना दाम लगा है उससे भी कम अगर मिले तो हमारा डबल नुकसान। पहला तो इतना महंगा, दूसरा उससे भी कम मिला। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हमें और आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि कब हमको पूरा का पूरा पेट्रोल या डीजल मिलेगा। जैसे हम 100 रुपये का डलवाएं तो वास्तव में 100 रुपये का मिला, न कि 100 रुपये का डलवाएं तो 90 रुपये के ही हिसाब से मिले, ऐसा ना हो। तो कौन कौन सी बातों का ध्यान में रखना चाहिए, देखिए। तो पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि बिना रुपए का नंबर सेट किए। इसका मतलब क्या है? प्रायः होता क्या है कि जब आप पेट्रोल डलवाने जाते हैं तो उसको ये बोलते हैं कि भैया 120 रुपये का पेट्रोल डाल दीजिए, या 100 रुपये का डाल दीजिए, या 500 रुपये का, या फिर 501 रुपये का, या 499 रुपये का, जो भी है। ऐसा मत करिए, उसको ये मत कहिए कि इतने का ही पेट्रोल डालिए, ताकि वो नंबर ना सेट करे। यानी कि वो नंबर सेट करके जब पेट्रोल डालता है तो उतने का ही पेट्रोल एक तरह से निकलता है जितना उसने नंबर उसमें डाला है, 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये। ये मत करवाइए। आप सीधा कहिए कि भैया आप पेट्रोल डालिए, हम जब कहेंगे तो आप रुक जाइएगा। बस वो डालने लगे और आप मशीन में देखते रहिए जहाँ तक आपको डलवाना है। जैसे आपको लगभग 200 रुपये का डलवाना है तो देखते रहिए, 190 पहुँच गया, 190 के ऊपर जैसे ही गया, भैया रुक जाइए। रुक गया, बंद करते करते लगभग 200 हो गया, या 201 भी हो गया, 2 भी हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, आप फुट कर लिए रहिए, उसको दे दीजिए। तो इस तरह से आप डलवाइए। इसमें सुरक्षा क्या है? देखिए, पहले सुरक्षा तो इसमें यह है कि जब आप बिना नंबर मतलब सेट किए डलवाएंगे पैसे का, तो 100% जितने का पेट्रोल डलवाएंगे उतना पेट्रोल निकलेगा। खूब सुनने को आया है आजकल, खूब हुआ भी है, सच्चाई भी है इसमें, कि नंबर सेट किए रहते हैं 100 का, 200 का, 500 का, या 1000 का, या 90 का। तो उसमें होता क्या है कि जब आप उतने का पेट्रोल डलवाते हैं तो दरअसल उतने का नहीं निकलता, बल्कि उससे कम का ही निकलता है। हर टंकियों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहीं कहीं ये सुनने को आया है। इसलिए हम रिस्क क्यों लें, हम ऐसे ही डलवाएं, बात दोनों एक ही है। तो पहला काम कि बिना रुपए का नंबर डलवाए हम पेट्रोल डलवाएं या फिर डीजल डलवाएं लगातार। दूसरा, हमें इसकी भी जानकारी होनी चाहिए कि दरअसल हम जितने का पेट्रोल डलवा रहे हैं उतने में कितना हमको मिलना चाहिए। प्रायः होता क्या है, जैसे हमने कहा कि भैया आप पेट्रोल डालिए, तो ठीक है, उन्होंने पेट्रोल लगभग 200 रुपये का डाल दिया, मान लीजिए 200 रुपये का। अब अगर मैं 100 रुपये लीटर की बात करूं, वैसे तो 110, 115, 122, 23 तक पहुंच गया है, लेकिन मैं समझाने के लिए अगर बात करूं तो मान लीजिए कि 200 रुपये में 2 लीटर मिला, या करेक्ट 100 रुपये में है तो पता चल गया कि 200 में 2 लीटर मिला। लेकिन मान लीजिए करेक्ट अगर 100 रुपये में नहीं है, उससे ज़्यादा या उससे कम में है, और इस तरह लिख गया 1.98 लीटर, ऐसे मान लीजिए, तो हम ये देखते हैं कि 200 रुपये, उसके बाद ये देखते हैं 1.98, उसके बाद काम तमाम चले आते हैं। इसकी संभावना कम है कि जितने का ये है उतने का ये नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी जागरूकता के लिए हमें ये जानना चाहिए कि क्या वास्तव में इतने में इतना पेट्रोल मिलेगा क्या। शहरों में तो ये ना के बराबर है, नामुमकिन है कि वो ऐसा कर पाएं कि इसका मैचिंग कम हो, लेकिन गांव देहात में हो सकता है, इसकी संभावना है। इसलिए पता होना चाहिए, रोज नहीं लेकिन कभी कभी आप चेक करिए। चेक कैसे करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं तरीका। जैसे आप महीने में मान लीजिए 10 बार पेट्रोल डलवाते हैं तो एक आध बार जरूर चेक कर लीजिए। कैसे चेक करेंगे? जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है पेट्रोल का दाम 106.75 रुपये प्रति लीटर लिखा रहता है।
तो 106.75 रुपये प्रति लीटर। इसका मतलब ये हुआ कि 1 लीटर इतने में मिलेगा। 2 लीटर करेंगे तो इसका जस्ट डबल हो जाएगा। अब चूंकि पॉइंट में है इसलिए कैलकुलेशन बहुत ठीक नहीं हो पाएगा, तो हम क्या करें, देखिए आप वहाँ टंकी पे कैलकुलेशन मत करिए, आप सीधा मोबाइल आपके पास होगा, फोटो खींच लीजिए दाम का, फिर उसके बाद पेट्रोल डलवाइए इसी प्रोसेस से। फिर जितना का पेट्रोल गया और जितना पेट्रोल आया, मात्रा और रुपए, उसका भी फोटो खींच लीजिए। उसके बाद आप आराम से घर पे आइए और आराम से कैलकुलेशन करिए और चेक करिए। तो क्या करेंगे, देखिए जब घर पे आएंगे तो 106.75 रुपये का मान लीजिए पेट्रोल है, तो आप क्या करेंगे कि 1 लीटर में, यानी कि 1 में 106.75 का भाग दे दीजिए कैलकुलेटर से। 1 भागा 106.75। जब आपने भाग दिया तो ये आ गया 0.009367 लीटर, ऐसे आया। इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसका मतलब आपको समझाता हूं। इसका मतलब हुआ कि 1 रुपए में 0.009367 लीटर पेट्रोल मिलेगा। आप जानते हैं कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। अगर आप इसमें 1000 का गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा 9.367 मिलीलीटर। यानी ऐसे समझिए कि 1 रुपए में, यानी इस भाव से 106.75 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से 1 रुपए में 9.367 मिलीलीटर, यानी कि मान लीजिए 9.5 मिलीलीटर लगभग तेल आपको मिल रहा है। अब चूंकि उसमें टंकी में जो होता है, मशीन होती है, वहाँ मिलीलीटर नहीं रहता, वो सीधा लीटर लिखा रहता है। तो जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो यही आ जाएगा। तो अब देखिए क्या करना है आपको। मान लीजिए कि आपने पेट्रोल डलवाया करेक्ट 100 रुपए का, एक पल के लिए कि मान लीजिए आपने पेट्रोल डलवाया कितने का, 100 रुपए का। तो चूंकि 1 रुपए में इतना लीटर मिलता है तो 100 रुपए में इसी का गुणा कर दीजिए 0.09367। जब गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा 0.9367 लीटर। इतना लीटर आपको पेट्रोल मिला। तो जब आप फोटो खींचे रहेंगे उसका, तो 100 रुपए मतलब एक तरफ रुपए और एक तरफ मात्रा लीटर। फिर जब आप आके कैलकुलेशन करिए और इतना आ जाए तो समझ जाइए कि जो जिस टंकी पे आप भराए हैं वो टंकी बिल्कुल सही काम कर रही है, और आपको भी संतुष्टि मिल जाएगी, आपको भी जानकारी हो जाएगी कि बिल्कुल ठीक है। फिर कभी 1-8 महीने बाद फिर चेक कर लीजिए ऐसे ही। तो आपको 2 काम करना है। पहला, आपको उसमें रुपए की मात्रा नहीं सेट करवानी है, डायरेक्ट डलवाना है। दूसरा, बीच बीच में आपको चेक भी कर लेना है। और तीसरी बात जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, मान लीजिए कि आप बाटल में तेल लेने गए या डिब्बे में तेल लेने गए किसी कारण से, मान लीजिए गाड़ी आपके घर पे है, तो आपने मान लीजिए कि आपको लेना है आधा लीटर पेट्रोल या आधा लीटर डीजल या 1.5 लीटर पेट्रोल या 1.5 लीटर डीजल, दोनों एक ही बात है मान लो। तो मान लीजिए कि आपको आधा लीटर पेट्रोल लेना है। समझिए ध्यान से, यहां पर गलती होने का चांस ज़्यादा रहता है। जो थोड़ा कम पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए आधा लीटर, किसी ने कहा कि आधा लीटर पेट्रोल लेकर के आओ और आप चले गए, इससे मतलब नहीं है कि आधा लीटर पेट्रोल कितने का है। मान लीजिए कि आधा लीटर पेट्रोल 53 रुपए का है या 55 रुपए का है, उन्होंने 55 रुपए आपको दिया है और आप आधा लीटर पेट्रोल लेने चले आए। जब आपने उनको 55 रुपए दिया या उनसे कहा कि भैया आधा लीटर पेट्रोल डाल दीजिए या 55 रुपए का पेट्रोल डाल दीजिए, तो उन्होंने जब डाला तो उसमें जो मात्रा निकल के आई वो मान लीजिए ऐसी आ गई 0.0500 लीटर। मान लीजिए कि मात्रा में यही लिखा गया है, यानी इतनी मात्रा पेट्रोल की आपके बोतल में गई और आपने दिया कितना, 55 रुपए। आप सोचेंगे, ये मैं कम पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूँ, जो मैथ पढ़े हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। अब वो समझ गए होंगे गलती कहाँ पे है, जो कम पढ़े लिखे हैं उनकी बात। यहाँ पे जब पढ़ेगा व्यक्ति कि 0.0500 लीटर, तो वो ये समझेगा कि चूंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है और हमने चूंकि आधा लीटर लिया है,
तो 1000 का आधा 500 हुआ, तो इसका मतलब कि यहाँ तो 500 है ही, इसका मतलब ये 500 मिलीलीटर है, यानी ठीक है, क्योंकि हमको 110 के हिसाब से 55 रुपए में आधा लीटर पेट्रोल लेना है, और आधा लीटर का मतलब 1000 मिलीलीटर का आधा 500 मिलीलीटर, तो 500 आया है, इसका मतलब 500 मिलीलीटर है। और अगर ऐसा करके वो चला आया तो समझ जाओ कि एकदम गलत, ठग गया, जट गया वो व्यक्ति, क्योंकि ये आधा लीटर पेट्रोल नहीं है, ये दरअसल है कितना, मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ और सिर्फ 50 मिलीलीटर है, 450 मिलीलीटर कम। तो 500 मिलीलीटर कब होगा, जब आएगा 0.5, उसके बाद 3 जीरो या 4 जीरो या 5 जीरो या फिर कोई जीरो नहीं, ऐसा भी है। यानी कि पॉइंट के बाद डायरेक्ट 5 लिखा होना चाहिए, उसके बाद 0 कोई मतलब नहीं है, 1 जीरो हो कि 2 जीरो हो कि 10 जीरो हो 50 जीरो हो, कोई लेना देना नहीं, लेकिन पॉइंट के बाद तुरंत 5 होना चाहिए। अब आप कैसे जानेंगे कि यहाँ 50 आ रहा है और यहाँ 500 आएगा मिलीलीटर? तो इसमें करना क्या है, कुछ नहीं, जो भी आपको पेट्रोल मिला है उसमें आप 1000 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। तो जब आप इसमें 1000 का गुणा करेंगे, 1000 का, तो ये 0.3 अंक चला जाएगा दाएं, तो इधर पॉइंट के बाद जो जीरो था वो गायब हो गया, सीधा सीधा 50.0 यानी कि 50 मिलीलीटर आ गया। यहां पर जब आप 1000 का गुणा करेंगे तो ये पॉइंट जाएगा 3 अंक दाएं, 1 2 3, और ये हो जाएगा 5 के आगे 2 जीरो, तो 500 या 00 मिलीलीटर। तो यहां पर ये ध्यान देना। अच्छा, मान लो आधा लीटर छोड़िए, 1.5 लीटर या 1.25 लीटर, जैसे मान लीजिए आपको 1.25 लीटर ही लेना है, 1 मैं इसको हिंदी में लिखता हूं शब्दों में, जैसे आपको लेना है 1.25 लीटर पेट्रोल, रुपए से मतलब नहीं है, तो मात्रा में क्या होना चाहिए वहां, 1.25 का मतलब मात्रा में वहां होना चाहिए, 1.25 का मतलब क्या है, 1 लीटर प्लस 1.25 लीटर, 1.25 लीटर, यानी 1 लीटर का मतलब 1000 मिलीलीटर प्लस 1.25 लीटर का मतलब 750 मिलीलीटर, तो 750 मिलीलीटर जोड़ दिए तो कितना हो गया, 1750 मिलीलीटर, यानी 1.25 लीटर का मतलब हुआ 1750 मिलीलीटर पेट्रोल। अब 1.25 लीटर पेट्रोल भरवाने आप गए और वहां पर हुआ क्या कि जब मात्रा निकल के आई तो वो आई 1.0750 लीटर। आप समझेंगे कि एक तो है ही 1 लीटर, उसके बाद 750 मिलीलीटर, ना गड़बड़ हो गया। सीधा क्या करना है, आपको 1000 का गुणा कर देना है कैलकुलेटर से, 1000 का गुणा कर दीजिए तो यह आ जाएगा 1075 मिलीलीटर, यानी 1075 मिलीलीटर ही हो रहा है। होना कितना चाहिए, 1750, तो 1750 कब आएगा, जब होगा 0.75 लीटर। अब 75 के आगे चाहे जितना जीरो हो उससे मतलब नहीं है, फिर आप इसमें 1000 का गुणा करेंगे तो 1750 मिलीलीटर आ जाएगा। ये पूरा मामला दशमलव का है। अगर आप दशमलव को और अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट करिएगा, हम बताएंगे। वैसे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ से हमने दशमलव के बारे में बताया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिलहाल और अगर अच्छे से सीखना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। तो आज मैंने आपको ये बताया कि पेट्रोल टंकी पे जब भी आप पेट्रोल भरवाने जाएं 3 बातों का ध्यान रखें विशेष। पहला, आपको रुपए का नंबर नहीं सेट करवाना है, डायरेक्ट डलवाना है। दूसरा, कभी कभी चेक करते रहिएगा, वैसे इसकी संभावना कम है कि मैचिंग नहीं करेगा रुपए और मात्रा। फिलहाल अपने संतुष्टि के लिए बीच बीच में, जैसे आप 4 बार भरवाएं तो 1 आध बार चेक कर लीजिए। तीसरी बात कि जब भी आप डलवाएं तो ये आपको पता होना चाहिए कि इतने में इतना ही मिलेगा, इतने रुपए का मैं डलवा रहा हूं तो इतना मिलेगा, पॉइंट आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, अन्यथा मिस हो सकता है।
बाकी जीरो तो देखा ही जाता है, जैसे ही शुरू करेगा वर्ड डालना वहाँ जीरो होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पहले से ही वहाँ 150 हो फिर उसके आगे से चलना शुरू हो जाए, तो वो तो कॉमन बात है, सब जानते हैं कि जीरो से शुरू होना चाहिए, रुपए वाला भी और मात्रा भी, दोनों जगह जीरो होना चाहिए। उसके बाद टैली करिए रुपया और मात्रा दोनों इस प्रकार से। ठीक है, वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।